नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित श्री राजेश जोशी जी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पर आधारित है। इस वीडियो में हम कविता की विस्तृत व्याख्या के साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ, काव्य सौंदर्य, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं कवि परिचय के साथ। सन 1946 में नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में जन्मे श्री राजेश जोशी जी विख्यात जनवादी कवि हैं। अपनी रचनाओं में समाज का गहनता से चित्रण करते हुए ये हर जगह मनुष्यता को बचाने हेतु संघर्षरत नजर आते हैं। स्थानीय बोलचाल की भाषा और स्थानीय बोली में रचित उनकी रचनाएं अपनी सार्थकता और भावाभिव्यक्ति में सक्षम हैं। छंदमुक्त होते हुए भी उनकी रचनाओं में लयात्मकता विद्यमान है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग भी बखूबी किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जोशी जी की प्रमुख रचनाएं हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि। आइए अब प्रारंभ करते हैं कविता। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कठिन शब्द देखते हैं। कोहरा अर्थात धुंध, मदरसा यानी विद्यालय। प्रस्तुत कविता में श्री राजेश जोशी जी ने बच्चों के काम पर जाने के कारण उनका बचपन छिन जाने की पीड़ा की अभिव्यक्ति की है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है जिसके कारण बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। सर्दियों की ठिठुरन भरी सुबह में जबकि सड़क कोहरे से ढकी हुई है, बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है। राजेश जोशी जी समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश और चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य है। आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं? इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ने ही इस विसंगति को जन्म दिया है। कवि चाहते हैं कि इस बात को हमारा समाज विवरण की तरह ना ले, सवाल की तरह ले और सोचे कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला होंगे, किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर जाने के लिए विवश हैं। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बात करें तो यहाँ कवि ने मजदूरी करने वाले बच्चों की पीड़ा को व्यक्त किया है। विसंगति का कारण सामाजिक व्यवस्था को बताया गया है। कवि का क्रांतिकारी रूप यहाँ प्रदर्शित हुआ है। सहज भाषा में भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है और बच्चों के प्रति सहज आत्मीयता का भाव प्रकट हुआ है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? इन पंक्तियों में कवि समाज के सामने प्रश्न के रूप में ही सही, किंतु बच्चों की मानसिकता, शारीरिक अवस्था और आवश्यकता के हिसाब से कुछ उचित विकल्प देता है और पूछता है कि उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध क्यों नहीं हैं। वह कहता है कि क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या सारी रंग बिरंगी किताबें दीमकें खा गई हैं? क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या भूकंप ने सारे स्कूलों की इमारतों को गिरा दिया है? क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान एकाएक इस दुनिया से लापता हो गए हैं?
कवि समाज से पूछना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए थे, जिनके हाथों में किताबें, गेंदें, खिलौने होने चाहिए थे, उनके हाथों में काम सौंप दिए गए हैं और वे इस सर्द सुबह में ठिठुरते हुए काम पर जाने के लिए विवश नजर आते हैं। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बात करें तो कवि का मजदूरी करने वाले बच्चों को उचित साधन न मिलने की व्यवस्था के प्रति आवेश का भाव प्रकट हुआ है। उनकी बेचैनी में आत्मीयता के भी दर्शन होते हैं। प्रश्न शैली से काव्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ है। तद्भव शब्दों के साथ प्रसंगानुसार विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस समाज व्यवस्था ने बचपन को ही नष्ट कर दिया है, बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया है, तो उसके पास बचेगा ही क्या। वस्तु स्थिति यह नहीं है। वो कहता है कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीज़ें वैसी ही पड़ी हुई हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उन बच्चों को जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती। आर्थिक दृष्टि से वे इन सभी चीज़ों को पाने में वंचित हैं। कवि का मानना है कि बच्चे यदि मजदूरी करने जा रहे हैं तो इसका अर्थ ये होना चाहिए कि दुनिया में खिलौने, पुस्तकें, पाठशालाएं, मैदान सब नष्ट हो चुके हैं, बच्चों के उपयोग की चीज़ें नहीं रहीं, तो फिर दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। यदि ऐसा हो जाता, कुछ नहीं बचता, तो ये बड़ी भयानक बात होती। पर उससे भी भयानक बात यह है कि ये सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, लेकिन इन बच्चों को उपलब्ध नहीं हैं। इन सब सुविधाओं के होते हुए भी दुनिया की हजारों सड़कों पर अनेक देशों में गरीब बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। यह चिंतनीय समस्या है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बात करें तो सभी साधनों के उपलब्ध होने पर भी आर्थिक सामर्थ्य के आधार पर इन बच्चों के उनसे वंचित रहने पर चिंता व्यक्त की गई है। बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे में अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है। छोटे छोटे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। सरल सुबोध शब्दावली है। हस्ब मामूल जैसे विदेशी शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता की पहली 2 पंक्तियाँ, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कविता की पहली 2 पंक्तियाँ बड़े ही मार्मिक अनुभवों से युक्त हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए जाते हुए पढ़कर एक शब्द चित्र सा मन में उभर आता है और यह दृश्य पाठक के मन को द्रवित कर जाता है। प्रश्न 2, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर, बच्चों का काम पर जाना सामाजिक एवं आर्थिक विडंबना का जीता जागता नमूना है। बच्चे ही राष्ट्र के भविष्य हैं और इन बच्चों के अमानवीय दशाओं में मजदूरी करने को सामान्य सी बात मानकर चुप रहकर उसका विवरण लिख देने मात्र से हमारा दायित्व पूरा नहीं हो जाता। हमें इस समस्या के प्रति गहरा लगाव और चिंता व्यक्त करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर इसका समाधान क्या है। प्रश्न 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित हैं क्योंकि समाज के बड़े वर्ग को आज भी गरीबी का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। इस गरीबी और समाज की व्यवस्था के कारण करोड़ों बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में हाथ बटाना पड़ता है। वो ना चाहते हुए भी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जिससे वो सुविधा और मनोरंजन के उपकरण खरीद सकें।
इसीलिए वो इन सुविधाओं से वंचित हैं। प्रश्न 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, दिन प्रतिदिन के जीवन में बच्चों को काम पर जाता देख हर किसी को अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के पीछे कारण यह हो सकता है कि आज आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और आय के साधन कम होते जा रहे हैं। साथ ही निम्न वर्ग निरंतर आर्थिक तंगी का सामना करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार के बच्चे छोटे मोटे कार्य कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सहायक बनते हैं। आज के समाज में स्व की भावना महत्वपूर्ण हो गई है। सब अपने ही बारे में सोचते हैं, इसीलिए उन्हें अन्य बच्चों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती। लोग इस समस्या के प्रति अपनी जागरूकता नहीं दिखाते, क्योंकि लोगों की सोच है कि ये सरकार का कार्य है। समाज का एक बड़ा वर्ग इन बच्चों से काम करवाकर मुनाफा कमाकर अपनी जेब भर रहा है। ऐसे में वे अपना नुकसान नहीं करना चाहते और इसीलिए वे इस चिंतन में सम्मिलित ही नहीं होते। प्रश्न 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? हमने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकान पर, ढाबे पर, होटलों पर, सब्जियों की या विभिन्न दुकानों पर, समृद्ध वर्ग के घरों में, ट्रैफिक लाइट पर कुछ सामान बेचते हुए, गैराजों में गाड़ियां साफ करते हुए, सड़कों पर कूड़ा उठाते हुए, प्लास्टिक आदि चुनते हुए देखा है। प्रश्न 6, बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान है, क्यों? बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान है, क्योंकि बच्चे ही राष्ट्र के भविष्य हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, अपना विकास करना चाहिए, वे उस उम्र में बाल मजदूरी करते हुए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य का नष्ट होने का तात्पर्य है देश के भविष्य का नष्ट होना। अतः देश हित और विकास के दृष्टिकोण से यह किसी हादसे से कम नहीं है। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न 1, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर क्या संदेश दिया है? उत्तर, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि बाल मजदूरी की समस्या को उभारते हैं और प्रश्न करते हैं कि किन कारणों से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है तथा समाज के लोग यह सब देखकर भी चुप क्यों हैं। कवि को समाज की यह संवेदनहीनता और भावशून्यता भयानक प्रतीत होती है। वे चाहते हैं कि समाज इन बच्चों के प्रति कुछ सोचे, उनका छिनता हुआ बचपन उन्हें लौटाए और इस समस्या से छुटकारा दिलाए। प्रश्न 2, कोहरे से ढकी सड़क कहकर कवि ने किस तरह की परिस्थितियों की ओर संकेत किया है? उत्तर, कोहरे से ढकी सड़क कहकर कवि जीवन की कठिनतम परिस्थितियों की ओर संकेत करते हैं। कोहरा प्रातःकाल घना होता है जो शीत की भयावहता को बढ़ा देता है। ऐसे वातावरण में कांपते हुए बच्चों को रोजी रोटी हेतु काम पर जाते देखकर कवि विचलित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि इस तरह न केवल हम बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं, बल्कि उनके जीवन को अंधकारपूर्ण भी बना रहे हैं। प्रश्न 3, कवि ने बच्चों के काम पर जाने की पीड़ा को किस तरह व्यक्त किया है? इस कविता के माध्यम से कवि बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कोहरे से भरी भयंकर सर्दी में भी काम पर जाने को विवश हैं, जबकि यह समय उनके काम पर जाने का नहीं बल्कि उनके खेलने कूदने और पढ़ने का है। लोगों के लिए भले ही यह साधारण सी बात हो, परंतु बच्चों का नष्ट होता बचपन और उनका नष्ट होता भविष्य देखकर कवि अत्यधिक विचलित है, दुखी है और यही स्थिति कवि को अत्यधिक पीड़ा देती है। प्रश्न 4, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश्य क्या है? उत्तर, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश्य बाल मजदूरी प्रथा के प्रति समाज का ध्यान आकर्षित करते हुए उनके प्रति संवेदना उत्पन्न करना है। कवि चाहते हैं कि समाज के लोग आगे आएं और बच्चों को काम करने से रोकें और इस तरह उनके जीवन को अंधकारपूर्ण होने से बचाएं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु
बने रहिए हिंदी जगत सुनीता भटनागर के साथ। आपका दिन शुभ हो।